जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे मजबूत चीजों में से एक 3 अरब साल पुरानी पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को बस कागज पर कलम चलाकर मिटा दिया जाए। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, पर यह कोई कल्पना नहीं है। ये वो हकीकत है जिसका सामना उत्तर पश्चिम भारत कर रहा है। ये कहानी है उस पहाड़ की जिसने वक्त को बनते बिगड़ते देखा है, और आज वो खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। ये शब्द HW न्यूज़ के हैं और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सार है। पहली बार में तो यकीन ही नहीं होता, भला कैसे कोई कानून सिर्फ शब्दों के एक छोटे से बदलाव से एक जीती जागती सांस लेती पर्वत श्रृंखला का नामो निशान मिटा सकता है। पर यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब हुआ कैसे। और एक बात साफ कर दूं, ये कहानी सिर्फ एक कानूनी बदलाव की नहीं है। ये कहानी है हमारे पर्यावरण की, विकास की, राजनीति की और उन लाखों लोगों के भविष्य की जिनकी जिंदगी इस प्राचीन पहाड़ से जुड़ी हुई है। हम देखेंगे कि कैसे कागज पर लिखी एक लाइन ने जमीन की हकीकत को हमेशा के लिए बदलने की कोशिश की। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक जबरदस्त हंगामे से। एक ऐसा कानूनी फैसला आया जिसके बाद राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, शहरों से लेकर गांवों तक जैसे एक आग सी लग गई। लोग सड़कों पर उतर आए। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, ये अपनी जमीन, अपने पानी, अपनी हवा को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज था। जरा आंखों के सामने वो मंजर लाइए। उदयपुर, जोधपुर, गुरुग्राम जैसे शहरों की सड़कों पर हजारों लोग हैं। स्टूडेंट्स, किसान, एक्टिविस्ट, आम शहरी, सबके सब एक साथ, सबके हाथ में पोस्टर और जुबान पर एक ही नारा, अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ। ये सारा गुस्सा, ये सारी बेचैनी सिर्फ एक नियम के खिलाफ थी। एक ऐसा नियम जिसने रातों रात सब कुछ बदल कर रख दिया था। ये है वो नियम। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ये नई परिभाषा सामने रखी। अब देखिए, सुनने में ये कितना सीधा साधा लगता है ना? एक मामूली सा प्रशासनिक बदलाव, लेकिन सिर्फ इस एक लाइन ने अरावली के लिए जो किया वो सच में चौंकाने वाला था। इसने कानूनी तौर पर एक पहाड़ होने के मायने ही बदल दिए। और ये है उस एक लाइन का नतीजा, 91%। इस नियम के आते ही राजस्थान में मौजूद अरावली का लगभग 91% हिस्सा रातों रात अपनी कानूनी सुरक्षा खो बैठा। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? देखिए, अरावली दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से हैं। अरबों साल से जो पहाड़ धूप, हवा, बारिश सब कुछ झेलता आया है, वो समय के साथ थोड़ा घिस तो जाएगा ही ना, है ना? तो इसकी ज्यादातर पहाड़ियां अब 100 मीटर की इस नई सीमा से नीचे आ गई हैं, और कानून की नजरों में वो अब पहाड़ी नहीं रहीं, बस ऐसे ही। तो ये 91% का आंकड़ा इतना डरावना क्यों है? इस पूरे विवाद के असली मतलब को समझने के लिए हमें कानून के इन शब्दों से थोड़ा बाहर निकलना होगा और वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। हमें ये समझना होगा कि दांव पर लगा क्या है। अरावली सिर्फ पत्थर और चट्टानों का ढेर नहीं है, ये इस पूरे इलाके के लिए एक जीती जागती ढाल है, एक जीवन रेखा है जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। लेखक प्रणय लाल की ये बात जरा गौर से सोचिए। 3 अरब साल पहले, जब धरती पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था, जब हिमालय का तो कोई नामो निशान भी नहीं था, तब भी अरावली पूरी शान से खड़ी थी। इसने डायनासोर का जमाना देखा है, इंसानी सभ्यता को पनपते देखा है, और आज भी ये हमारे सामने है, प्रकृति की एक खामोश गवाह बनकर। तो आखिर अरावली हमारे लिए करती क्या है? देखिए, ये दिल्ली NCR जैसे प्रदूषित शहरों के लिए हरे फेफड़े हैं जो हमें सांस लेने के लिए साफ हवा देते हैं। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक दीवार है। ये पानी की कमी वाले इस इलाके के लिए एक वाटर बैंक की तरह है जो बारिश के पानी को सोखकर जमीन के नीचे पहुंचाती है। और सबसे बढ़कर ये तेंदुए, लकड़बग्गे और सैकड़ों तरह के पंछियों और पौधों का घर है। ये पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ है। आज हम जो संकट देख रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो दशकों से चली आ रही एक लंबी लड़ाई की बस एक और कड़ी है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें एक तरफ है पर्यावरण को बचाने वाले लोग और दूसरी तरफ है वो गठजोड़ जो अरावली को सिर्फ मुनाफे का एक जरिया मानता है। चलिए जरा इस लड़ाई के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। 1995 में गोडावरमन केस ने जंगलों की सुरक्षा की नींव रखी। फिर आया साल 2010 जब एक्सपर्ट्स ने इसी 100 मीटर वाले नियम को गैर वैज्ञानिक कहकर खारिज कर दिया था।
और 2018 में तो जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं था। एक रिपोर्ट में पता चला कि राजस्थान में 31 पहाड़ियां अवैध खनन की वजह से सचमुच गायब हो चुकी हैं। सोचिए, पूरी की पूरी पहाड़ियां। और 2019 में भी जब सुरक्षा कानूनों को कमजोर करने की कोशिश हुई तो सुप्रीम कोर्ट को ही बीच में आना पड़ा। और ये सिर्फ खनन की बात नहीं है, बार बार अरावली की जमीन पर नजर डाली गई। 2005 में डीआरडीओ को जमीन चाहिए थी। 2007 में मंगर बानी जैसे पवित्र जंगल में एक टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का प्लान था। 2017 में तो हजारों एकड़ जमीन को जंगल की कैटेगरी से ही बाहर निकालने की कोशिश हुई। हर बार कोर्ट को या फिर आम लोगों को ही आगे आना पड़ा इसे बचाने के लिए। तो अब वापस आते हैं आज के संकट पर, नवंबर 2025 में हुए उस एक बदलाव पर जिसने इस दशकों पुरानी लड़ाई को एक कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर बदला क्या और ये इतना विनाशकारी क्यों है। यहाँ देखिए, फर्क साफ है। एक तरफ है 2010 का वैज्ञानिक तरीका जो पूरे पहाड़ को, उसकी ढलान को, उसकी बनावट को एक साथ देखता है, और दूसरी तरफ 2025 का नियम जो सिर्फ एक चीज देखता है, ऊंचाई। नतीजा, जो पहाड़ियां वक्त के साथ थोड़ी छोटी हो गई हैं वो अब कानूनन पहाड़ी नहीं है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी बूढ़े ज्ञानी इंसान को सिर्फ इसलिए इंसान मानने से इनकार कर दिया जाए क्योंकि अब वो उतना लंबा नहीं रहा। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये नियम किसी और ने नहीं बल्कि खुद हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने सुझाया था। हाँ, वही मंत्रालय जिसका काम पर्यावरण की रक्षा करना है। और वजह क्या दी गई? प्रशासनिक एकरूपता। मतलब कागजी कार्रवाई आसान हो जाए, भले ही जमीन पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाए। पर्यावरण कार्यकर्ता पवन ढाका का ये सवाल सीधा दिल पर लगता है ना? जब पहाड़ खोदे जाते हैं या जंगल काटे जाते हैं तो हम सिर्फ पत्थर या पेड़ नहीं हटाते, हम उन हजारों लाखों बेजुबान जीवों का घर छीन लेते हैं। हम इंसानों का क्या है, हम तो शायद कहीं और अपना घर बना भी लें, पर वो जानवर कहाँ जाएंगे? तो कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। असल में लड़ाई अब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ पहुंची है। नागरिक और अदालतें एक बार फिर आमने सामने हैं और अरावली का भविष्य दांव पर है। पर हाँ, उम्मीद अभी भी जिंदा है। इस पूरी लड़ाई के असली हीरो आम लोग हैं। अरावली बचाओ जैसे आंदोलन सिर्फ नहीं कह रहे हैं, वो एक समाधान भी दे रहे हैं। उनकी मांग बहुत सीधी और दूर की सोच वाली है। पूरी 700 किलोमीटर लंबे अरावली रेंज को एक स्थायी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाए ताकि भविष्य में कोई भी इसे इस तरह से खतरे में न डाल सके। और जानते हैं, लोगों की इस आवाज का असर हुआ। सड़कों पर विरोध, मीडिया में चर्चा और एक्टिविस्ट्स की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 29 दिसंबर 2025 को अदालत ने अपने ही पिछले फैसले पर रोक लगा दी। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन ये एक अस्थायी राहत है। लड़ाई अभी पूरी तरह जीती नहीं गई है। तो अब आगे क्या? फिलहाल एक अनिश्चितता का माहौल है। एक नई एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो पहाड़ी की इस परिभाषा पर फिर से सोचेगी। नए खनन पर भी अस्थायी रोक है। मतलब पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक का भविष्य अब कुछ रिपोर्टों और कुछ अदालती फैसलों पर टिका है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। और यहीं आकर अरावली की ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये सवाल सिर्फ एक पहाड़ का नहीं है, ये उस दुविधा का है जिसका सामना आज पूरी दुनिया कर रही है कि हम विकास और प्रकृति के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं। क्या तरक्की का मतलब हमेशा विनाश ही होता है? इस सवाल का जवाब ही हमारा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।